चलिए, आपका चौथा श्लोक मेघदूतम का हो गया था ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सबका बन गया था। तो आज है पांचवा श्लोक। ये दो श्लोक श्वेत पट्ट पर अंकित हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्या है, इनका भाव क्या है। पहले तो शुद्ध शुद्ध वाचन कर देंगे, शुद्ध शुद्ध इसको पढ़ देंगे तो अर्थ अपने आप अवगमित हो जाएगा। इतना सरल पदरचना है, ये समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इत्युक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। इत्युक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। अमर्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। कामता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। तो इसमें क्या कुछ बता रहे हैं, वह मेघ किससे क्या कह रहा है? से यक्ष कह रहा है। ध्यान रखिएगा, उल्टा ना हो जाए। तो वह यक्ष कैसा है? विरही है, विरह की अवस्थाओं से युक्त है। और है किस स्थान पर? रामगिरी के आश्रम में। आप जानते ही हैं कि इसके पहले आया था कि रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। रामगिरी के आश्रमों में वह वसति माने निवास स्थान को या डेरा डाला। ठीक है। अब यहाँ क्या कुछ है? यहाँ अपना संदेश भेजना चाह रहा है। उसका कारण क्या है? उसका तमाम कारण इसमें दिखाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्रिया देखते हैं। क्रिया कौन सी है? ययाचे। ये किस लकार की है? लिट लकार की। और एक पद है गुह्यकः। गुह्यकः माने यक्ष। ये गुह्यक शब्द होता है यक्षों के लिए। ठीक है। गुह्यकः ययाचे। वह गुह्यक ययाचे माने बोला। यह कौन सा गुह्यक है? वही वाला जो रामगिरी के आश्रमों में डेरा बनाया था, स्थान निवास स्थान बनाया था, वही यक्ष। क्या किया? तम ययाचे। किससे बोला? तम मेघम ययाचे। उस मेघ से याचना किया, उस मेघ से बोला। क्या कुछ बोला? अब इधर देखते हैं। फिर बताते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, अमृत माने वायु। बस यही है। बादल या बादल में रहता क्या है? बादल को आप पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ ठंडा ठंडा सा पदार्थ मिलेगा जो जल रहेगा, और कुछ उसमें ये मिलेगा धुआं जो हम लोग निकालते हैं भट्टियों इत्यादि से, वही धुआं है। तो धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, वो प्रकाश से भी युक्त रहता है। और सलिल माने जल, और मरुत माने वायु। इनका सन्निपातः मेघा क्वा। कहाँ भला वह मेघ? क्वा माने यहाँ प्रश्नवाचक अर्थ में आए। भला ऐसे लोग, ऐसा कहाँ हुआ? मेघ कैसा कैसा है कि धूम और ज्योति माने प्रकाश से, सलिल माने जल से, और मरुत माने वायु से। इनका सन्निपात माने समूह, सम्मिश्रण। मेघ के बनने में कौन कौन सहायक है? ये धुआं, प्रकाश, सलिल और वायु, यही है इनके सहायक, यही उसका अंग है। इसी से उस मेघ का अंग बनता है।
और कहते हैं कि सन्निपातः, इनका संयोग, इनका समवाय, मेघा, ऐसा मेघ को माने कहाँ, ऐसा भला मेघ कहाँ। और क्या कहते हैं अगली लाइन में कि संदेशार्था पटुकरणै प्राणिभिः प्रापणीया। कहते हैं कि पटुकरणै, पटु माने चालाक, दक्ष, कुशल, ऐसे प्राणिभिः, ऐसे प्राणियों के द्वारा प्रापणीयाः यानी ले जाए जाने योग्य संदेशार्थाः क्वा। कहते हैं कि पटुकरणै है माने दक्ष इंद्रियों के द्वारा, कुशल इंद्रियों के द्वारा ऐसे प्राणियों के, प्राणी जो ऐसे इंद्रियों से युक्त प्राणी लोग हैं, ऐसे जन हैं, उनके द्वारा प्रापणीय माने ले जाए जाने योग्य संदेशार्थाः क्वा। भला वह संदेश कहाँ। अर्थात इस वाक्य में बताना, इन दोनों वाक्यों की तुलना करेंगे तो समझ में आएगा ये कि जो संदेश है, जो मेघ अपने प्रियतमा के पास भेजना चाह रहा है, वह पटुकरणै प्राणिभिः प्रापणीयाः है। कैसा है वह संदेश, कैसा है? पट माने दक्ष, कुशल, ऐसे प्राणिभिः, ऐसे करणै, ऐसे युक्त, कुशल इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा प्रापणीया माने ले जाए जाने योग्य संदेशार्थाः क्वा। वह संदेश का जो अर्थ है वह भला कहाँ। ये दोनों लाइन समझ में आ गई? तो आप लोग बोला कीजिए बीच बीच में जब पूछें। तो वह संदेश कैसा था? पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः। ठीक है। और फिर कैसा था? इसके पहले मेघ को कैसा बताएं? कहें कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्वा। कहाँ भला वह मेघ जिसमें कोई चेतन नाम का तत्व ही नहीं है। जो धूम धुआं है वो अचेतन है, और ज्योति माने प्रकाश वो भी अचेतन है, और सलिल माने पानी, उसमें कौन सी चेतना है, उसमें कौन सी इंद्रियां हैं। और क्या है? मरुत, मरुत माने वायु। इनका सन्निपातः माने समूह, सम्मिश्रण, ऐसा मेघा क्वा। भला वह मेघ कहाँ। यहाँ अर्थात ये बता रहे हैं कि इस संदेश को ले जाने में ये मेघ समर्थ नहीं है। समझ में आ गया? फिर आगे बताते हैं कि इत्योसुक्याद परिगणयन् पूज्यकष्टं ययाचे। इति माने ऐसा, और सुक्यात माने उत्सुकता के कारण, अपरिगणयन्, इस बात की यानी इन दोनों बातों की गणना न करता हुआ, उत्सुकता के कारण वो जान ही नहीं पा रहा है कि वो मेघ उस संदेश को ले भी जाए पाएगा क्या भला। इस बात का वो गणन नहीं, अपरिगणयन मतलब न गणना करता हुआ, गुह्यकः ऐसा वह यक्षः तम मेघम ययाचे बोला। ये लाइन आपको आ गई? तो कहते हैं कि ऐसे माने ऐसा, औत्सुक्यात् माने बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण, अपरिगणयन गणना न करता हुआ, गुह्यकः वह गुह्यक, तम, तम माने तम मेघम ययाचे माने बोला, याचना किया, कहा। ठीक है। कभी कभी आप लोग भी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा उत्सुकता में रहते हैं तो बोलते चले जाते हैं, समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं ना। क्यों समझनाथ जी, ऐसा है क्या? और नीचे वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ति वाक्य है, हर बार परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछी ही जाती है। इनका पूरे का सार यहाँ बता रहे हैं। इन तीनों लाइनों का सार बता रहे हैं, मूल तत्व बता रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं परिगणन कर रहा है और ये ऐसा क्यों नहीं ले जा सकते, ये कारण क्या है। कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कहते हैं कामार्ता, काम से जो पीड़ित है ऐसे लोग, प्रकृति कृपणा ही माने क्योंकि, यहाँ ही माने क्योंकि, कामार्ता माने काम से जो आर्त हैं, काम से जिनकी अवस्था दीनहीन हो चुकी है, ऐसे प्रकृति कृपणा, प्रकृति रूप से यानी स्वभाव ही जिनका कृपण है, ऐसे चेतन और अचेतन में भेद ही नहीं कर पाते हैं। यानी वो समझ ही नहीं पाते हैं कि चेतन है कि अचेतन है,
हम इससे जो कह रहे हैं वो कुछ कर पाएगा भला क्या? आज के समय में लोग जब विरहावस्था आ जाती है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में, तो कुछ नहीं भैया फोटो ही देखते पड़े रहते हैं दिन भर, बड़बड़ाते भी रहते हैं। पंकज जी बता रहे हैं, ये अनुभव बोल रहा है। तो क्या कहा यहाँ कि ही माने क्योंकि का मारता है जो काम से आर्त हैं, काम भाव से पीड़ित हैं, ऐसे प्रकृति के प्रणाह स्वभाव से जो दीनहीन हुए हैं, ऐसे लोगों को चेतन और अचेतने में फर्क ही नहीं समझ में आता। ठीक है, ये श्लोक का भाव पूरा समझ में आ गया जी। एक बार फिर से देखते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम का धुएं का अर्थात और ज्योति का, ज्योति माने प्रकाश का, सलिल माने पानी का और मरुत माने हवा का, सन्निपात माने समूह, संघात या मेघा माने मेघ कहाँ, वह मेघ कहाँ, वो मेघ कैसा कैसा है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया है और नेट में भी पूछा गया है। प्रकाश और अग्नि से यहाँ अग्नि ज्योति का अर्थ हो रहा है, तो प्रकाश अग्नि वही बात है, बातें तो वही निकल करके आएंगी, लेकिन पूछने का भाव यही रहेगा कि मेघ कैसा कैसा है, मेघ किन किन का समूह है। मेघ में जो बिजली चमकती है, तो ये धूम है, ये ज्योति है, ये सलिल है और मरुत, इन्हीं का सन्निपाता हमारे समवाय, समूह, संघात अर्थात वह समूह है, उनसे मिल करके बना क्या है, मेघ है। ठीक है, और बताते हैं कि संदेशार्था, संदेशार्था माने संदेश का जो अर्थ है, यानी जैसे कुछ बात अभी यहाँ मान लीजिए आगे से कुछ बात कही जाए और इस बात को आप लोगों के माध्यम से होते हुए एकदम यहाँ तक आना होगा, तो इनके लिए जो मैं शब्द कहा हूँ वो शब्द अवश्य रूप से बदल जाएंगे। मैं जो इनसे कहूँगा यही शब्द ज्यों का त्यों यहाँ नहीं आएगा। तो वही संदेश का अर्थ यानी संदेश का जो मूल अर्थ है, जो वो मेघ से कहना चाह रहा है यक्ष, उसको पटु कर रही है माने जो समर्थ इंद्रियों वाले ऐसे प्राणी भी माने प्राणियों के द्वारा प्रापणीय माने ले जाए जाने योग्य संदेशार्था हुआ। वह संदेश का अर्थ भला कहाँ, अर्थात जो बात कही जाएगी उसको समझेगा, उसको समझ करके वो जा करके उसकी यक्षिणी को बताएगा, तभी तो पूरी बात होगी। और यहाँ ऐसा मेघ है, इनमें तो कोई इंद्रिय नहीं है, तो भला वो कैसे ले जा पाएगा। ठीक है, और फिर नीचे वाली लाइन में कहते हैं कि इति माने ऐसा, औत्सुक्यात् माने उत्सुकता पूर्वक, अपरिगणयन यानी गणना नहीं करता हुआ इन बातों का कि वो उसमें इंद्रिय है कि नहीं है, वह समर्थ है उस संदेश को ले जाने में कि नहीं, इस बात का अपरिगणयन गणना न करता हुआ। अगर गणना करता तो थोड़ी उससे कहता कि मेरा संदेश लेके जाओ ना, तब फिर कहता है कि अपरिगणयन गणना न करता हुआ ऐसा गुह्यकः ऐसा हुआ है यक्ष, तम माने में उस मेघ से याचे माने याचना किया, ऐसा बोला, ऐसा कहा। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन सूक्तिवाद का इसमें बताते हैं कि काम ही माने क्योंकि काम अर्था जो काम से आर्त हैं, ऐसे प्रकृति कृपणा प्रकृति स्वभाव से ही जो कृपण होते हैं, चेतन और अचेतने माने चेतनों में और अचेतनों में भेद ही नहीं कर पाते हैं। चेतन और अचेतनों में प्रकृति कृपणा भवन्ति, चेतन और अचेतन में वो भेद नहीं कर पाते हैं। प्रकृति माने स्वभाव से, कृपण माने दीनहीन हो जाते हैं, दीनहीन रहते हैं। ठीक है, तो ये इधर की बात की जो है विशेष बातें हैं, क्योंकि यक्ष के द्वारा कही गई हैं मेघ के निमित्त बना करके, और ये सामान्य सा कथन है, ये कथन सबके लिए है, लागू हो रहा है ना। कैसे सबके लिए लागू हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ही माने क्योंकि काम से जो आर्त लोग हैं, काम से जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोग चेतन और अचेतन में प्रकृति कृपणा भवन्ति, स्वभाव से ही वो दीनहीन होते हैं, अर्थात चेतन और अचेतन में फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि किससे संदेश कहा जाए, किससे ना कहा जाए। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा अलंकार है यहाँ, अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास का क्या अर्थ वो लक्षण है,
सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन का समर्थन किया जाना अथवा विशेष का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया जाना। कथन इसमें विशेष वाक्य कौन सा है? यही में उभय करेगा, यही ये सामान्य कथन है। देखिए ये अर्थालंकार है, अर्थ पर आधारित है। केवल एक वाक्य से ये समझ में आ जाता है कि ये सामान्य कथन है, यानी जो काम से आर्त लोग हैं वो स्वभाव से ही दीनहीनों में या चेतन और अचेतनों में फर्क नहीं कर पाते हैं, ये उनका स्वभाव ही है। अगर चेतन और अचेतन में फर्क हो पाते तब कहाँ कामार्थ होते, तब तो हो सकता है कुछ और उनका विशेषण बन जाता ना। ठीक है, हाँ यहाँ विषम अलंकार इन दोनों लाइनों में है। यहाँ विषम अलंकार इसलिए है, कहते हैं कि धूम ज्योत सलिल और मंदतों का मेघ, ऐसा वाला मेघ भला कहाँ। और दूसरी लाइन कहते हैं कि प्राण संदेशार्था पटुकर्णी प्राणी प्रापणिया संदेशार्था भला वो संदेश कहाँ। तो ये बता दिए कि ये ऐसे लोग ले जा नहीं सकते, तो ये भेजवा किससे रहे हैं? मेघ से ही, जो ऐसा इंद्रियों से वियुक्त है, ऐसी इंद्रियां है ही नहीं है। तो इस कारण से इन दोनों लाइनों में विषम अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या व्याकरणात्मक टिप्पणियां कुछ देखते हैं। पहले समास को देखते हैं। धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च मरुच्च। धूमच ज्योतिष सलिल मरुताम तेषाम इति। ये कहाँ का रूप है? सलिल मरुताम। धूमच ज्योतिष सलिल मरुताम ये कहाँ का रूप है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, और बताते हैं कि पटुकरणी पटूनि करणानि ये शाम तई, जो पटुकरण हैं, जो दक्ष इंद्रियों वाले हैं, ऐसे वे कौन हैं? प्राणी भी, ऐसे वे प्राणी हैं। तो इसमें कौन सी समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहते हैं कि अपरिगणयन न परिगणयन इति अपरिगणयन। अपरिगणयन में कौन सा प्रत्यय प्रसिद्ध वाला है? सत्र प्रत्यय, माने ऐसा गणना न करता हुआ। हुआ माने कंटिन्यू है ना, वो क्रिया का निरंतरता तो हो रही है उसमें। तो यही हो गया कि माने ऐसा गणना न करता हुआ। अपरिगणयन में समास कौन सा होगा? नहीं तत्पुरुष होगा ना। फिर उसके बताते हैं कामार्ता, कामेन आर्ता। काम माने काम भाव से आर्ता, यानी जो आर्त है, कामेन आर्ता इति कामार्ता। कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और फिर बताते हैं प्रकृत्या कृपणा। ये प्रकृति कृपणा है जो है पद, प्रकृत्या कृपणा कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष। लेकिन इसके पहले जो आया था आपका वहां अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृत्या वक्र, प्रकृति वक्र बना था ना। अगर वो लाइन दे करके पूछा जाएगा तब कौन सा समास बनेगा? यही चीज बताए मंडली तृतीया तत्पुरुष बताए हैं। उसमें लाइन देके नहीं सर, मेन गुरु जी बताए हैं कि यदि वो स्वच्छंद रूप से दिया रहेगा तब कौन सा होगा? तब सुप्सुपा समास होगा। केवल प्रकृति कृपणः दिया रहेगा तब सुप्सुपा समास होगा। और प्रकृत्या कृपणः ये रहेगा जो पूरी लाइन दे करके पूछेगा तो किसका बोध कराएगा? दुर्वासा का ना। चलिए फिलहाल जो भी होगा जैसा कि आप जाने छंद वाला बोल रहे हैं, उसमें सुप्सुपा होगा ही। तृतीया भी हो, तृतीया तत्पुरुष भी बनता है, ऐसा नहीं है कि तृतीया तत्पुरुष नहीं बनता है। ठीक है, और अगला है कुह्यका। कुह्यका का क्या अर्थ है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? डबल प्रत्यय है। गुह से डबल प्रत्यय है और यक का आगम हुआ है। किसका आगम हुआ है? यक का। और प्रापणिया में कौन सा प्रत्यय है? प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से, उसके बाद ऋच प्रत्यय लगा है, उसके बाद फिर अनियर प्रत्यय। प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से
ऋच प्रत्यय फिर अनियर प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? योग्य या योग्यता अथवा चाहिए अर्थ में। यहाँ प्राणिधि माने प्राणियों के द्वारा, प्रापणीय माने ले जाए जाने योग्य, ऐसे संदेशार्थ, ऐसे संदेश के अर्थ वाला कहा। ठीक है। और प्रत्यय कौन सा है? सन्निपाता। यहाँ आया है सन्निपाता, सम उपसर्ग पूर्वक निउपसर्ग पूर्वक पद धातु से घाई प्रत्यय। घाई प्रत्यांत शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग वाला होता है। ठीक है। और प्राण भी, प्राण से कौन सा प्रत्यय लगा है? ऋणी है। हाँ, बिल्कुल। इसका मूल प्रातिपदिक क्या बनेगा? बनेगा प्राणिन। प्राणः अस्ति अस्मिन् निति प्राणिन। ठीक है। प्राणी का पद, इस पद का प्रयोग कहीं आया है आपके उसमें? प्राणिनः प्राणवन्तः, बिल्कुल वहां प्राणी भी है और प्राणवान भी है। पुनरुक्ति दोष वहां माना जाता है। ठीक है। मतलब उसी पद का फिर से पुनः आवर्तन हो जाना। ठीक है। और कौन सा है इसमें? और संदेशा, संदेशस्य अर्थः इति संदेशार्थः। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। संदेशस्य अर्थः इति संदेशार्थः। संदेशाः ते एव अर्थाः इति संदेशार्थः, कर्मधारय हो गया। और संदेश में सम उपसर्ग पूर्वक इस धातु से घाई प्रत्यय। घाई प्रत्यय ये भी पुल्लिंग वाला है। ठीक है। और क्या है इसमें? गुह से डबल प्रत्यय फिर यक का आगम हुआ तो गुह्य का बना। ये तो समझ में आ गया। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है। अधूमत ज्योति सलिल मरुताम, इसमें कौन सा विभक्ति है? कौन सी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वो माने कहाँ, ऐसा वह कहाँ। मेघा माने मेघ। और प्राणिधि में कौन सी विभक्ति वचन है? क्रिया विभक्ति बहुवचन। प्रापणीया में कौन सी विभक्ति वचन है? अरे भैया, ये संदेशार्थः का विशेषण है। प्रापणीया, ये इसमें कोई वो नहीं है, अनियर प्रत्यय का रूप है। ऐसा संदेशार्थ, ऐसा वह संदेश वाला अर्थ। और पटुकरणई, यहाँ तृतीया क्यों हो गई? प्राणिधि का विशेषण है ये। पटुकरणई प्राणिधि, ऐसे प्राणियों के द्वारा। तो यहाँ तृतीया काहे हुई प्राणिधि में? क्योंकि ये साधन तो बन रहे हैं ले जाने का। तो करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। और औत्सुक्यात, औत्सुक्यात में पंचमी विभक्ति है। किस सूत्र से? औत्सुक्यात माने उत्सुकता के कारण, कारण अर्थ में। ठीक है। यहाँ कौन सी संधि हो गई है? यहाँ इति धन औत्सुक्यात, कौन सी संधि है? यह संधि है। यहाँ तम पद से किसका अर्थ बोधित हो रहा है? मेघ का ना। अच्छा, एक बार कह देने से फिर तुरंत बदल जाता है उत्तर। तो यहाँ तम माने मेघम। कौन बोला मेघ से? वह ही कोई ये कहा। ठीक है। अगर ये लाइन दे करके पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कि कौन मेघ से बोला, और ऑप्शन दिया जाएगा कि यक्ष बोला, गुह्यक बोला, और दो और नाम दे दिया कि कौन सा लगाएंगे। अगर ये लाइन दे करके पूछा जाएगा तो उसका भाव रहेगा पका पकाया, ये गुह्यक शब्द पूछने का भाव रहेगा। तो गुह्यक वहां लगाना है आपको। ठीक है। और ये याचे कौन सी क्रियापद है? कौन सी धातु है? याच धातु। याच धातु है। जब लिट लकार में चलता है, लिट के लिट, लिट लिट माने परोक्ष वाला। परोक्ष किस अर्थ में? भूत वाले अर्थ में। ऐसा ये याचे धातु को द्वित्व होता है। याच धन याच बराबर ये याच बन जाता है। ठीक है। कामार्ता, कामेन आर्ता है इति कामार्ता। कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष।
और चेतना अचेतनेषु, चेतन धन अचेतनेषु, इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें चेतना चेतनेषु, आकाश सवर्ण चेतन में आ है और अचेतन में आ है, दोनों में आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, ये पूरा श्लोक आपके डीएनए में उतरा जी। संदेशा जो कर दिया है, हाँ, संदेशा एवं अर्था यहाँ पर मयूर व्यंज का सूत्र से रूपक समास हुआ है, इसलिए देखिए वो कई समास बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा आप विग्रह वाक्य बनाएंगे उसी के अनुसार वह शब्द बन जाएगा। ठीक है, पावर कंप्रेशन पीछे बढ़ जाइए ना, पीछे जगह तो है, यहाँ तो दिक्कत भी होती है ना, थोड़ा सा मुंडी ऐसे उठाए रहने में। ठीक है, आगे चलें, एक बार इसका वाचन करते हैं फिर आगे चलते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निभातः त्वमेव संदेशार्थात् वटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यसु ज्ञानपरिगणयन् भूयकस्तं ययाचे कामता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक कौन सा है? ये पूरा समझ में आ गया ना? अलंकार कौन सा है? यहाँ अपरिगणयन में कौन सा प्रत्यय है? सत्य प्रत्यय। ठीक है, चलिए यजाचे में कौन सी धातु है? पंकज जी बताएंगे। याच धातु किस लकार का रूप है? ययाचे लिट लकार। लिट मत बोलिए, लिट लकार किस अर्थ में होता है? भविष्यत काल वाला होता है ना। चलिए, इसमें देखिए याच माने मांगने करते हैं, हाँ, और एक या मतलब जाने करते हैं, वो या प्रापड़े धातु है। तो इसमें याच कहेंगे कि या कहेंगे? याच धातु है। याच माने मांगने अर्थ में आती है, लेकिन ये याचे माने कहना। वो जब इसके देखिए धातुओं के अर्थ भी बदल जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ जैसा अवसर रहता है, जैसा प्रयोग रहता है, वैसा ही वो हो जाती है। ठीक है, ऐसा तमाम प्रयोग आपके रचनानुवाद कौंदी में आया है, दिखाए भी है ना आपको। ये या प्रापड़े धातु है, या प्रापड़े। ठीक है, ये गमन अर्थ वाली है। ठीक है, हाँ, अब इससे पूछेंगे कि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, समझने के लिए बता दीजिए। हाँ देखिए, अगर ये पूछा जाएगा कितने पदों में समास हुआ है तो 2 ही पद माना जाएगा, क्योंकि इस जैसे मान लीजिए इधर एक पद है, इधर एक पद है और इधर भी एक पद है, 3 पद है, तो पहले ये दोनों सब पद मिलकर के एक हो जाएंगे, फिर तीसरे वाले से जुड़ेंगे। तीसरे वाले माने अपने दृष्टि में दूसरे से जुड़ेंगे। अगर ये पूछा जाएगा प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु में कौन सा समास है, मतलब कितने पद हैं, तो कितना मारेंगे? चेतना चेतनेषु 2 कैसे मारेंगे? कितने पद हो गए? समस्त होने के बाद एक पद हो जाना था ना। समास किसको कहते हैं? अनेक पदानाम एक पदी भावनम समासः। अनेक पदों का एक पदी हो जाना, एक भाव हो जाना, एक ही भाव हो जाना, ये तो समास है। जैसे दूध अलग है, चीनी अलग है और इलायची अलग है, इन तीनों को एक में सम्मिश्रण करके खोया बना दिया जाए, पेड़ा बना दिया जाए, तो क्या कहेंगे? यहाँ पेड़ा है कि दूध चीनी और यह है? पेड़ा ही कहेंगे ना, मिठाई कहेंगे ना, तो एक भाव हो गया ना वो। चलिए, एक आजकल आप लोग वो पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान, इसी प्रकार का एक तो वो है सिद्धांत भी, समन्वित सिद्धांत। किसका है? हेनरी स्वीट का। स्वीट माने मिठाई,
जब सारे अन्य अन्य गुणों वाले पदार्थों को मिला करके एक ही में समन्वित कर दिया जाता है तो मिठाई बन जाता है। वही हेनरी स्वीट में बनाया है। हो गया? भूलेगा नहीं अब हमको लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक है कि जातम वंशे भुवन निधीते पुष्करावर्तकान जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोन तेनातीतं त्वयिदिवसा दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नादमेलब्धकामा। ये यांचा नहीं है, याच्या है। यांचा कितने लोग बोलते हैं? सुधार देंगे, बोलना बोलिए, ईमानदारी से बताइए। यांचा फिर बोले हैं, याच्या याच्यामोघा वरमधिगुणे नादमेलब्धकामा। फिर यांचा मोघा नहीं, याच्यामोघा वरमधिगुणे नादमेलब्धकामा। तो अब यहाँ मेघ के विषय में बता रहे हैं कि मेघ जैसे किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे आप तो कैसे आपका काम सुनेगा। यहाँ वो यक्ष भी मेघ की कुछ प्रशंसा कर रहा है। अब क्या क्या प्रशंसा कर रहा है, अब इसको देखते हैं। कहते हैं कि भुवन विदिते ऐसे वंशे, मैं क्रियापद से नहीं उठा रहा हूं, थोड़ा पहले से उठा दे रहा हूं। ठीक है, भुवन माने संसार में, विदिते माने जाने जाने वाले, ऐसे प्रसिद्ध, ऐसे वंशे, ऐसे वंश में। और वो भुवन विदिते कौन? कहते हैं कि पुष्करावर्तका नाम, ऐसे वंशे, जातम माने उत्पन्न हुए, त्वाम माने तुमको, प्रकृति पुरुषम माने प्रकृति पुरुष जानता हूं किसका? मघोना। मघोना माने इंद्र। ये मूल प्रातिपदिक है क्या? मघवत है कि मघवन? इसका रूप कैसे चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। कैसे रूप चलता है? कैसे? एक तो चलता है मघवा, मघवानव, मघवाना, मघवानम, मघवानव, मघोना, एक ये है। और दूसरा मघवान, मघवंतव, मघवंता, भगवान की तरह चलता है। दोनों रूप याद कर डालिए, मैं भेजा भी था आपको ग्रुप में याद करने के लिए, लेकिन कोई याद नहीं किया ना। क्या करिए? भगवान वाला नहीं भेजे? चलिए आज भेज देंगे, आज भेज देंगे तो कल याद हो जाएगा ना पूरा पूरा। हाँ चलिए, कहते हैं कि त्वाम माने तुमको, भुवन विदिते यानी संसार में प्रसिद्ध, पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक नाम वाले ऐसे वंश में, जातम माने उत्पन्न हुआ, जानामि माने मैं जानता हूँ। कहता करे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इतना बड़ा कुल खानदान है, इसलिए कह रहा है कि इसका संदेशवा ले जाए मेघ। नहीं तो हो सकता है कह दे कि नहीं ले जाएंगे, क्या करवा? बस इतना कहे नहीं ले जाएंगे, क्या करोगे? इसलिए जब कह देंगे अरे भैया तो बहुत महान व्यक्ति हैं आप, अरे आपका कोई जोड़ा नहीं है, बस इतने में तो फूल भैया डब्बा, कहेंगे अरे आप कुछ कहिए, हम आपके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। तो वही हाल यहाँ भी है। वह यक्ष ने मेघ से क्या बोला कि त्वाम माने तुमको, भुवन विदिते यानी संसार में प्रसिद्ध, पुष्करावर्तका नाम, ऐसे पुष्कर और आवर्तक नाम वाले वंशे माने वंश, यहाँ वंशे माने वंश खानदान में, कुल परंपरा में,
जातम माने उत्पन्न हुआ, जानामि माने मैं जानता हूँ। कौन? अहम। ये कहाँ का रूप है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका कर्ता कौन है? अहम। मैं माने यक्ष। मैं यक्ष। त्वम माने तुमको, भुवन विदिते संसार में प्रसिद्ध रहने वाले ऐसे पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक नाम वाले वंशे माने वंश में, जातम माने उत्पन्न हुए हो आप, ऐसा मैं जानता हूँ। ठीक है? और है क्या? और कैसे हो तुम? कहते कि जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपम मघोनः। मघोना माने यहाँ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मघोना माने इंद्र के का प्रकृति पुरुषम। प्रकृति पुरुष माने उनके खास व्यक्ति, यानी इंद्र के खास व्यक्ति हो तुम। ऐसे काम रूपम माने स्वयं से जो अपने अनुकूल रूप बनाने वाला। मेघ का कोई रूप बनाता है क्या? बादल में जब उड़ता है मेघ तो देखेंगे तो कभी आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, दो भाग। तो उसका रूप कहाँ किसी ने बनाया? वो तो स्वयं जैसा मन करता है वैसा विचरण कर रहा है। तो इसीलिए उसको काम रूपम कहा। काम रूपम कौन? काम रूपम ऐसा मेघा। काम रूप ऐसा मेघा। मघोना माने इंद्र का। तो कैसे इंद्र से संबंध दिखा दिए? वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। तो वर्षा से पहले कौन आता है? बादल, मेघ। तो इसलिए इंद्र से संबंध इसका दिखा दिए। किसका? मेघ का। और यक्ष का संबंध किससे दिखाए हैं? यक्ष का संबंध किससे दिखाए हैं? राज राजस्य यानी कुबेर का। यानी तुम ऐसे हो तो हम ऐसे हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं कि मघोना माने इंद्र के प्रकृति पुरुषम, प्रधान पुरुष के रूप में, काम रूपम ऐसे त्वाम जानामि, तुमको ऐसा मैं जानता हूँ। तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो ऐसा मैं भी जानता हूँ, यह बात भी मैं जानता हूँ। और दूसरा क्या है? कहते हैं कि पुष्करावर्तका नाम ऐसे भुवन विदिते वंशे त्वाम जात। त्वाम माने तुमको, उत्पन्नम यानी जातम जानामि ऐसा मैं जानता हूँ। तो ये दोनों लाइन समझ में आ गई। जानाम क्रियापद है, जानामि माने जानता हूँ। कौन? वहां लिखा गया है अहम। अहम माने मैं, जानामि माने जानता हूँ। किसको? त्वाम माने तुमको। यहाँ त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। मैं तुमको कैसा कैसा जानता हूँ इसको भी बताते हैं। कहते हैं मघोनः प्रकृति पुरुषम काम रूपम ऐसा त्वाम जानामि। और कैसे हैं कि भुवन विदिते संसार में प्रसिद्ध रहने वाले ऐसे पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक नाम वाले वंशे माने वंश में, जातम माने उत्पन्न हुए हो आप, ऐसा अहम जानामि ऐसा मैं जानता हूँ। अब नीचे क्या लिखे? कि तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यक्षमोघावरमधिगुणे नादमेरजकामा। तेन माने इसी कारण मैं तुमसे याचकता को क्यों प्राप्त हुआ हूँ। क्यों? क्या कारण था वो? कहें कि भैया तुम मघोना के प्रधान पुरुष हो, यानी इंद्र के सबसे बड़े व्यक्ति हो। और कैसे हो कि तुम्हारा कुल खानदान बहुत ऊंचा है, इसलिए तेन इसी कारण से त्वयि माने तुझसे, विधिवशात माने भाग्य के कारण, दुर्भाग्य के कारण, दूर बंधु का दूर है जिसका बंधु बांधव ऐसा। ऐसा कौन? अहम। अहम माने यक्ष। ऐसा मैं अर्थित्वम गतः, यहाँ गतः लिखा गया है। ठीक है? कहते हैं कि अर्थितेन माने इसी कारण से, दूर बंधु अहम, दूर हुआ बंधु है जिसका ऐसा मैं, अहम कोई माने तुमसे, अर्थित्वम माने गतः। अर्थित्व माने याचकता को, मानने के स्वभाव को तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। ये लाइन समझ में आ गई? फिर से देखिए, कहते हैं कि
तेन माने इसी कारण से, जो उपरोक्त दोनों लाइनों में बताया गया है कि तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो और तुम्हारा कुल खानदान बड़ा ऊंचा है, इसी कारण से अहम दूर बंधु, मैं दूर बंधु हुआ विधिवशात, भाग्य के कारण। विधि माने भाग्य का, विधि का एक और अर्थ होता है, विधि माने ब्रह्मा भी होता है, तो यहाँ ब्रह्मा वाला अर्थ नहीं लगाया जाएगा। भाई ये दूर बंधु क्यों हुआ? भाग्य ही था वो, भाई दुर्भाग्य था, यहाँ भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य कहा जाएगा। तो कारण यह था कि वो प्रमाद कर गया, नहीं उसकी नबूढ़ा थी, इसलिए वो काम क्रीड़ा में रत रहा और शाम को ही फूल तोड़ करके रख देने का परंपरा बना लिया। तो इसी कारण से उसको साप मिल गया, किसके द्वारा? मेघ के द्वारा, कुबेर के द्वारा मिला था। कुबेर को क्या किस नाम से दर्शित किया गया है? राज राजस, ठीक है। तो उनके साप के कारण दूर बंधु अहम त्वयि माने तुम में, अर्थित्व माने याचकता को, गतः माने प्राप्त हुआ हूँ, प्राप्त करा दिया गया हूँ। क्योंकि क्या कारण था? पहले विधिवशात, भाग्य के कारण अर्थात दुर्भाग्य के कारण मैं तुमसे, अर्थित्व माने याचकता को प्राप्त हुआ हूँ। ये समझ में आ गया? और नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ये परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। गता माने प्राप्त हुआ हूँ, गता माने चला गया हूँ, अर्थित्व। देखिए जब यहाँ गता माने इसका अर्थ होगा, गता माने चला गया, चला गया माने यहाँ से चला गया। लेकिन साहित्य में जब इनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे तो इसके भान, इसके भाव को समझते हैं कि कहते हैं कि त्वयि माने तुझसे, तुम में, अर्थित्व माने याचकता को, विधिवशात माने भाग्य के कारण या दुर्भाग्य के कारण, दूर बंधु जिसका बंधु बांधव दूर है, ऐसा अहम माने मैं, गतः माने चला गया हूँ। किसके लिए चला गया हूँ? अर्थित्व माने याचकता के लिए गया हूँ, यही भाव है। ठीक है, आगे कहते हैं कि याचामो भावमधि गुणे नादमे लब्ध कामा। कहते हैं कि याचा माने मांगना, मोघा माने निष्फल हो जाने पर भी वरम माने श्रेष्ठ है। किससे? अधिक गुणे, अधिक गुणशाली जो हैं उनसे मोघा माने निष्फल हो जाए। क्या? याचा माने याचना, वरम माने श्रेष्ठ है। यानी जो ज्यादा वैभवशाली, ज्यादा बड़े लोग हैं, उनसे अगर कोई चीज मांगी जाए, कुछ अभ्यर्थना की जाए, तब भी अगर वो निष्फल हो जाए, मांगे जाने पर भी निष्फल हो जाए, तब भी वरम, वरम माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, ठीक है। कहते हैं कि नाद में लब्ध कामा, नाधन अधमे, इति नाधमे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अधमे लब्ध कामा न वरम। अधमे माने जो अधम है, नीच स्वभाव वाले हैं, जिनका कुल खानदान प्रसिद्ध नहीं है, जो काम मघोना इत्यादि के प्रधान पुरुष इत्यादि नहीं है, ऐसे लोगों से लब्ध कामा, यानी जो याचना है वो लब्ध माने प्राप्त हो जाने पर भी न वरम, यानी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भैया ऐसे लोगों से मांगिएगा कि मांगो उसी से जो कहे ना किसी से, प्रचलित है ना। कैसे है वो? हाँ, नहीं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, ये पूरा है। ठीक है, मांगना भी तो उसी से मांगे जो खुशी से दे दे और किसी से कहे भी ना। ठीक है, ये पूरा श्लोक आपको समझ में आ गया। अब इसकी अन्य सहित थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं कि हे मेघा, ये मेघ को संबोधित करके कहता है, कहते हैं कि त्वाम माने तुमको, भुवन विदिते माने संसार में प्रसिद्ध रहने वाले, पुष्करावर्तका नाम पुष्कर और आवर्तक नाम वाले, वंशे माने वंश में, जातम माने उत्पन्न हुए हो। और क्या है कि मघोना माने इंद्र के, काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि। मघोना माने इंद्र के तुम प्रकृति पुरुष हो, और कैसे हो? काम रूपम, यानी काम अपने अनुसार जो रूप बनाने वाले हो, ऐसे जानामि,
ऐसे मैं जानता हूँ। किसको? मेघ को। और फिर आगे लिख रहे हैं तेन माने इसी कारण से, यानी तुम्हारा खानदान इतना बड़ा है, इतना श्रेष्ठ कुल वाला है, इसलिए विधिवशात माने दुर्भाग्यवश, भाग्यवश, दूर बंधु अहम, दूर बंधु पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। यहाँ यक्षिणी का बोध हो सकता है क्या? देखिए यहाँ अगवा लिखा गया है अहम, इसलिए दूर बंधु मैं यक्ष। लेकिन भान होने की दृष्टि में देखेंगे तो यक्षिणी का भी भान हो रहा है। दूर है जिसका बंधु, क्या यक्षिणी से वो यक्ष दूर नहीं है? लेकिन यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा? यक्षय वाला अर्थ विशेष रूप से अभीष्ट है। ठीक है, कहते हैं कि दूर बंधु अहम, दूर हुआ है जिसका बंधु ऐसा मैं, त्वयि माने तुम में, तुम्हारे प्रति, अर्थित्वम गतः, अर्थित्व माने याचकता को, गतः माने प्राप्त हो गया हूँ। ठीक है, फिर अगले सूक्त वाक्य है कि अधिगुणे, यानी जो अधिक गुणशाली हैं, जिनका सत्व अधिक है, ऐसे लोगों से याच्या मोघा वरम, याच्या माने याचना, मोघा माने निष्फल हो जाने पर भी वरम माने श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं फिर कि अधमे लब्ध कामा न, यानी अधम व्यक्तियों से लब्ध माने प्राप्त हो जाने पर भी न वरम, यानी श्रेष्ठ, अच्छा, ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? एक मोघा पद का प्रयोग और कहीं आया है? कहाँ आया? तृतीय अंक में उत्तरांत चरित्र में किस जगह पर आया? हाँ, वो तो मोहे मोहे राम भद्र से जीवम सैरम सैरम पेरित तर्पयेति, ये तो दूसरा है। हाँ, इसी में है मोगी कर तुम चटुल सबरो वर्तना प्रेचिता, मेरा राग नहीं बनता। हम जब थोड़ा सा भावुक होकर के गाते हैं ना तो ये भर जाता है पूरा। सर निर्विंध्या के लिए आया है ना? हाँ? निर्विंध्या के लिए आया है। किससे? निर्विंध्या के लिए। हाँ, वो आएगा तो बताएंगे। मोघी माने निष्फल बनाने के लिए, कर्तुम माने करने के लिए आएगा, बताएंगे। 2-4 दिन में आएगा, ये हो सकता है। फिर है इसका थोड़ा सा समास देख लेते हैं कि भुवन विदिते, इसमें कौन सा समास है? कुछ कुछ में सुपा दिया होगा, कुछ कुछ में सप्तमी तत्पुरुष दिया होगा। ठीक है, भुवनेश विदिते सप्तमी तत्पुरुष दिया ना, तो वो उनकी होगी विजय शर्मा जी की। और जिनके पास आपके ये झोशी वाले तारणी झा की होगी, उसमें सुपा समास दिया गया होगा। भैया इस विषय में हमारे पास एक पुस्तक और है जिसमें वो हिंदी में भी लिखी गई है, हिंदी में भी ये वाली है तो लगे हाथ लिए, ये रमाशंकर त्रिपाठी की है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें देखा था, हाँ, तो सप्तमी तत्पुरुष वालों की संख्या ज्यादा है। देख लीजिएगा, जैसा वो ऑप्शन आवे वैसा आप मार दीजिएगा। सप्तमी तत्पुरुष रहे तो सप्तमी तत्पुरुष, और सुपसुपा रहे तो सुपसुपा। ठीक है, दोनों दे देगा तब कोर्ट से ले जाइएगा, एक व्यवस्था है बस। ठीक है भाई, रमाशंकर जी भी अपने में विद्वान हैं, तारणी झा भी विद्वान ही हैं, और आपके विजय शर्मा जी भाई बहुत अच्छे कटकोट विद्वान ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बढ़िया पुस्तक तारणी झा वाली है। ठीक है, ये व्याकरणाचार्य, तो इसकी टिप्पणी देखते हैं। भुवनेश विदिते इति भुवन विदिते, कौन सा समास हो गया? सप्तमी तत्पुरुष अथवा सुपसुपा समास। और काम रूपम, कामेन रूपम यस्य सः, अपने अनुसार, काम माने स्वेच्छानुसार, रूपम रूप है यस्य सः, जिसका, ऐसा वह कौन? मेघा। तब कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास। इसका एक प्रकार से काम कृतानि रूपाणि यस्य सः, काम माने अपने अनुसार, कृतानि माने बना लिए गए हैं, रूपाणि माने स्वरूप, ऐसा वह यक्षा। इसके दोनों विग्रहवाक्य हो सकते हैं, दोनों से मेघा का विशेषण होगा, दोनों में समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा।
और प्रकृति पुरुषम, प्रकृति चासव पुरुष, चासव में कौन सा कर्मधारय समास बन जाता है ना, जहाँ चा असव यह आ जाए वो कर्मधारय समास बन जाता है। और क्या है, दूर बंधु, दूरे बंधु यस्य सह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसी दूर बंधु पद से यक्षिणी का भान कराना रहेगा तब कैसे समास बनाएंगे, दूरे बंधु यस्याह सा, ऐसा वह यक्षिणी। लेकिन वहां ऐसा बनाना नहीं है, ये केवल आपको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ दूर बंधु से किसका बोध होगा, यक्ष का ही बोध होगा, क्योंकि बाद में अहम पद जुड़ा है। ठीक है, विधि वसात, विधेय वसात, यहाँ बंधु से प्रिया का मतलब तो दूर है, जो प्रिया से यहाँ यक्ष इसलिए। हाँ, तो दूर है जो बंधु, जो बंधु बांधव दूर है, दोनों भाव हो जाएंगे। चाहे उसके भाव में लगाएंगे तब भी बन जाएगा, इसके भाव में लगाएंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ केवल और केवल यक्षा ही मार करके आएगी अगर पूछे तब। ठीक है, हाँ अहम यक्षा, उसमें लिखा गया संस्कृत वाला। आप लोग प्रयास किया कीजिए कि संस्कृत में जो टिप्पणी लिखी गई है, संस्कृत वाला जो भावार्थ लिखा गया संस्कृत टीका, उसको जरूर पढ़िए। उसमें सारे कन्फ्यूजन का सलूशन है, किसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें ये पद किसके लिए प्रयुक्त है, वो पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, विधि वसात में कौन सा समास हो गया, विधेय वसात तस्मात् इति कारणात्, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। षष्ठी तत्पुरुष दिए हैं आरबी शास्त्री जी, लेकिन इसमें दिए हैं, शर्मा में भी षष्ठी, इसमें मैं देखा था शायद बहुव्रीहि विधि वसात में। एक मिनट देख लेते हैं। विधि वसात कहाँ है भैया, दिख भी नहीं रहा है। उसमें दिया ही नहीं, किसी पुस्तक में उसमें देखा था। तो उसमें क्या दिया है, षष्ठी तत्पुरुष दिया है, तो षष्ठी ही मानिए, क्योंकि इस पुस्तक में दिख ही नहीं रहा है मुझे विधि वसात। हाँ, विधेय वसात ये षष्ठी तत्पुरुष समाधि है। किसी पुस्तक में मैं ये भी देखा था, विधेय वसात में बहुव्रीहि समास। लब्ध कामा में कौन सा समास हो गया, लब्धा कामः यया सा, तो बहुव्रीहि समास बन जाएगा ना। और अधिगुण में अधिको गुण है यस्य सः, अधिकः गुणः, जिसमें अधिक गुण है ऐसा वह कौन, ऐसा वह मेघः। ठीक है, और कौन सा है, पुष्करावर्तका नाम, ये छोड़ रहा था, पुष्करश्च आवर्तकश्च तेषाम इति पुष्करावर्तका नाम षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। लेकिन षष्ठी बहुवचन में पुष्करावर्तका नाम, ये इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी बहुवचन। भुवन विदिते में सप्तमी, वंशे में सप्तमी, जामामि कहाँ का पद है, उत्तम पुरुष कौन सी धातु है, क्या धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, युवन, यू की पावर 1। ठीक है, ये त्वम, त्वम कहाँ का रूप है, द्वितीया एक वचन, त्वम काम रूपम, ये प्रकृति पुरुषम काम रूपम में कौन सी व्यक्ति है, ये द्वितीया वाले हैं। और मघोना माने षष्ठी व्यक्ति एक वचन वाला। ठीक है, हाँ, यहाँ कोई पद के किसके लिए आया है कि त्वयि माने तुझ में, तुम्हारे प्रति, अर्थित्वम गतः, तुम्हारे प्रति अर्थात मेघ के प्रति होगा ही। कौन अर्थित्व याचकता को प्राप्त हुआ है, वह मेघ। याचकता को कौन प्राप्त हुआ, वह यक्ष ही तो प्राप्त हुआ याचकता को। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें प्रत्यय कौन कौन से हैं, हाँ, नहीं, ये भुवन विदिते माने संसार में प्रसिद्ध रहने वाले ऐसे वंश है, इसका विशेष विशेषण है। और त्वयि माने ये तुम्हारे प्रति, यानी मेघ के प्रति, ये दूसरा भाव, यहाँ से दूसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे
विषय में, तुम्हारे विषय में यानी तुमके, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति, ठीक है। विदिते इसमें कौन सा प्रत्यय है? विद धातु से अत नहीं है, त है। कौन सा प्रत्यय है? त। ये त तवत कौन से प्रत्यय होते हैं? निष्ठा प्रत्यय होते हैं। तो ये विद धातु किस अर्थ में आई है? किन किन अर्थों में विद धातु होती है? विद ज्ञाने, विद विचारे, विद्रिल्लाभे ना, ये कई प्रकार के विद्रिल्लाभ है। वो जो वेद शब्द आया है उसमें कौन सी किस अर्थ में आई है? ज्ञान, सत्ता, लाभ, विचार, ये आए थे आपको अभिनेश्वर, ठीक है। विद से एक त प्रत्यय लगा तो विदितः बना, बाद में सप्तमी एक वचन में चला गया तो विदिते बना, ठीक है। ये तीनों फिर से बोल दीजिए किसके साथ में? ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचार, ये चार अर्थों में आता है विद धातु, ठीक है। और जातम, जातम में जनि प्रादुर्भाव धातु से अक्ता प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय किस अर्थ में आता है? भूतकाल अर्थ वाले हैं ये प्रत्यय, तवतु यानी पहले जो हो चुके हैं। ऐसा जातम क्या आज थोड़ी पैदा हुआ है, वो मेघ पहले से ही पैदा हो चुका है ना। और बंधु, बंध से यहाँ उ प्रत्यय दिया गया है। बंधु का रूप कैसे चलेगा? बंधु, बंधु, बंधवः, ठीक है। जैसे गुरु है वैसे बंधु है, ठीक है। मघोना में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, धाई प्रत्यय, कनि नहीं, वो कनिन है। मह पूजायाम धातु है, कौन सी? मह पूजायाम धातु से कनिन ये प्रत्यय लगा तो इस ह को घ बन जाता है। तो माँ घ बाद में एक संधिकार इत्यादि होकर के कुछ आगम भी होते हैं तो मघोना बन जाता है। तो इसका रूप मघवा, मघवानव, मघवाना एक तो ये चलता है, दूसरा मघवान, मघवंतव, मघवंता है, ये रूप चलता है, ठीक है। जैसे भगवान का चलता है, मैं भेज दूंगा, आज आप लोग याद कर लीजिएगा। और क्या था? आर्थित्व, अर्थ से ऋण प्रत्यय लगा तो आर्थिन बना। क्या बना? जब अर्थ से ऋण प्रत्यय, ऋण प्रत्यय किस अर्थ में आता है? तच्छील, तच्छील माने स्वभाव वाले, ऐसे अर्थिन बना। क्या बन गया तब? अर्थिन बना। फिर इसके बाद तो प्रत्यय, तो क्या बन गया? अर्थित्व। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में अर्थित्वम बन गया। यहाँ है अर्थित्वम, ठीक है। यहाँ तेन पद से किसका, किस की व्यंजना हो रही है? मेघ के उच्च कुल खानदान की, मेघ के जो उच्च कुल खानदान है ऐसे इस भाव की व्यंजना हो रही है, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय आपको समझ में आ गए? ऋणिस ताच्छिल्य, सुप जाता और ऋणिस ताच्छिल्य, ये तच्छील अर्थ में, स्वभाव अर्थ में आते हैं, ठीक है। और वो हमारे गुरुदेव जी की कृपा है, वो निकलते रहते हैं, हम याद नहीं किए कभी, बस केवल सुनते सुनते ही। आज बच्चा भी ऐसे होता है कि जो सुनते 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 शुरुआत में उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद बोलने लग जाता है। और क्या अपने बापों को कहते नहीं, तू नहीं जाता, ऐसे बोल जाता होता है ना। छोटे बच्चे नहीं, बाबा ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, वो बाबा को समझाने लग जाते हैं। बाबा से सीखिए भैया, बाबा को समझाने लग गए, ठीक है। इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ अंतिम लाइन है कि याच्या मोघा वरम अधिगुणे, याचना किससे? अधिक गुण वाले से, मोघा माने निष्फल हो जाने पर भी श्रेष्ठ है। और अधर में जो अधम व्यक्ति हैं, लब्ध कामा माने वह याचना जो की जाती है वो प्राप्त भी हो जाए तो न वरम, श्रेष्ठ नहीं है। ये सामान्य कथन है, विशेष कथन का समर्थन किया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतरन्यास, ठीक है। अर्थांतरन्यास का क्या लक्षण है? सामान्यम व विशेषण है, तदर्थो यत्र, ऐसे करके है वो। ये समझ में आ गया? वाचन कर लीजिए। इसमें अर्थिन में इसमें
प्रकार की संज्ञा करके दे दिए होंगे। ठीक है, अब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, तो क्या माना जाए। ठीक है, इसका वाचन करते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन तेनातीतं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धो गतोऽहं यक्षमोघात् परमधिगुणे नादमेधादकामा। आगे आगे वाला बोलते रहिए। चलते रहिए, चलते रहिए। आइए इस श्लोक पर चलते हैं कि यहाँ फिर से वही हाल है। मेघ के विषय में यक्ष और बढ़ा चढ़ा करके बातों को कह रहा है कि ताकि वह मेघ उस यक्ष का संदेशा ले जावे। यहाँ वो कह भी देता है कि तुम मेरे संदेश को हर ले जाओ। ठीक है, तो देखते हैं कि संततानां त्वमसि शरणं तत्त्वयोधप्रियाय संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य
गन्तव्यादेव सतिरलता नामयशेश्वराणां वायुज्ञानस्थितहरशिर चन्द्रिकाधौतहर्म्या। थोड़ा सा पानी है किसी के पास? बाहर ले तो इधर देखते हैं क्या कुछ हुआ। यक्ष उस मेघ से कहता है, देखते हैं यहाँ क्रियापद कौन सा है? हर। हर माने वो हल जोतने वाला नहीं, वो हर है। हर माने ले जाओ। क्या ले जाओ? संदेशम। किसके? में माने यहाँ वैकल्पिक रूप है। कहाँ का है ये? षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला। में संदेशम हर। कौन किसको कह रहा है? में संदेशम हर। क्या लिखा गया? पयोद। हे पयोद, संबोधन का चिन्ह लगा है। ये पयोद में कौन सी विभक्ति है? संबोधन एक वचन की है। ठीक है। पयोद, हे पयोद, हे मेघ पयः ददाति इति पयोदः। हे मेघ संदेशम किसके? में संदेशम हर, मेरे संदेश को ले जाओ। यहाँ हर माने लोट लकार का रूप है और मध्यम पुरुष एक वचन का है। किसके लिए संबोधन कर रहा है? हे मेघ के लिए। तो संबोधन के साथ क्रियापद कौन सा लगता है? मध्यम पुरुष वाला लगता है ना। ठीक है। तो इसलिए पयोद के कारण यहाँ क्रियापद मध्यम पुरुष का लगा। ठीक है। कहते हैं कि हे पयोद, हे मेघ, में संदेशम हर, मेरे संदेश को ले जाओ। यही इस श्लोक का पूरा भाव है। यहाँ कहा क्या दिए कि मेरे संदेश को ले जाओ। अब आगे कुछ क्या बताते हैं? बंद कर दिया है करिए। दरअसल हमारा डिफॉल्ट रूप से थोड़ा वॉल्यूम तेज है, हम चाह करके भी नहीं कम कर पाते। इसीलिए हम पीछे बैठते थे, सब बोलते हैं भाई ये हम जान करके तेज नहीं बोलते हैं। हम अगर दबा करके, कोई चीज दबाई नहीं जा सकती। जैसे गेंद होती है, गेंद उसको जितना ही दबा करके दबाए, जब तक दबाए रखेंगे तब तक तो दबी रहेगी, छोड़ेंगे तो और तेज उछलेगी। इसलिए भैया दबाइए, जो है जैसा है स्वभाव ऐसा बोलने दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा पीछे बैठ जाया कीजिए, जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा आवाज आती है, एकदम पीछे बैठिए आप। ठीक है। बाहर वालों के लिए मैं क्या व्यवस्था बताऊं? मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सा धीरे। कहते हैं कि हे पयोदा, हे मेघ, में मन मेरे, संदेशम मन संदेश को, हर मन ले जाओ। ये रूप कैसे चलता है? लोट लकार में धातु कौन सी है? धातु कौन सी है? हरि धातु है। हरि माने हरण करने अर्थ में आती है, हरि हरणे धातु है। ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मैं संदेशम प्रियायाः हर। और एक तो बता दीजिए कहाँ लेके जाओ? किसके पास ले जाओ? बाबू के पास या अम्मा के पास? नहीं, बताएंगे प्रियायाः, मेरी उस प्राण प्रिया जो प्रियतमा है उसके पास मैं संदेशम हर, मेरे संदेश को ले जाओ। कौन? पयोद। हे मेघ, तुम मेरे संदेश को मेरी प्रियतमा के पास ले जाओ। और क्या बताए? कहते हैं कि संतप्ता नाम त्वम असि शरणम। यहाँ लिखे हैं कि संतप्ता नाम त्वम शरणम असि। ये कहाँ का रूप है? असि। अस्तिस्ता संति असि। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तब कहाँ है भैया? तुम
तुम संतप्ता नाम माने संतप्त लोगों के, अर्थात जो काम पीड़ा से जो संतप्त हैं ऐसे लोगों के क्या हो, शरणम असि। संतप्ता नाम त्वम शरणम असि। भाई संतप्त माने अभी गर्मी पड़ रही है, खूब एकदम खूब गर्मी है। कुछ दिन बाद जब मेघ बरसेगा तो लोग तब तक संतप्त हुए रहेंगे, जब पानी बरसेगा भाई संतुष्ट तो हो ही जाएंगे। उसी भाव में यहाँ कहा गया है कि तुम संतप्ता नाम शरणम असि, तुम हे मेघ तुम संतप्त लोगों के शरण हो। यहाँ पयोद संबोधन करके कहा गया है, इसलिए असि में मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन समझ में आ गई। और कैसे कहते, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति माने कुबेर के, क्रोध माने क्रोध से, विश्लेषितस्य माने अलग हुए, ऐसे संतप्ता नाम, ऐसे संतप्त के तुम। हाँ, तप्त माने क्या होता है? तप्त माने नहीं जानते? तप्त माने जो एकदम व्याकुल है, संतप्त माने जो व्याकुल हैं, ऐसे ऐसे लोगों के शरणम माने आश्रय स्थान हो। शरण किसको बोलते हैं भाई? कहते हैं कि शरण आए तुम्हारे, तुम्हारे शरण में आए हैं। भाव पूछना चाह रहे हैं, ताप से युक्त जो होता है, यानी यहाँ कहने का भाव इनका है कि तुम माने हे मेघ तुम संतप्ता नाम। यहाँ संतप्ता नाम का भाव वही है भैया कि जो गर्मी के समय में व्याकुल लोग हैं, ऐसे लोगों के तुम शरण हो। जब तुम्हारा समय आ जाता है तब वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई गर्मी है, अभी एसी लगा दी जाए तो किसको शरण मानेंगे? कोई एसी को शरण मानेंगे जहाँ ठंडा ठंडा हवा निकलेगी। तो उसी प्रकार से जब बादल आता है तब जो है, तब जाहिर सी बात है ठंडा का समय आता है। इसके पहले जो आया था कौन सा श्लोक था? हाँ वही है सर, जैसे गर्मी पंखा चल रहा है, यहाँ एसी लगा दिया जाए हाँ। तो सुख मिलेगा। हाँ वही भाई, मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि संतप्त लोगों का जो एकदम व्याकुल लोग हैं, काम भाव से व्याकुल हैं या गर्मी से व्याकुल हैं, ऐसे लोगों के तुम शरण हो। इसके पहले वाले श्लोक में आया था ना कि वो वाला नहीं, और एक पहले जो आया था कि कैसे था वो कि मेघलोके भवति सुखिनो यन्यथा रीति चेता, यानी मेघ के दर्शन हो जाने पर जिसकी प्राण प्रिया उनके साथ हैं उनका भी चित्त अन्य सा ही हो जाता है। वही वैसे वाला मेघ। ठीक है, और आगे बताते हैं कि धनपति माने कुबेर के, धनपति किसको कहते हैं? धन माने खजाना, जो धन रुपया पैसा है, इसके पति माने स्वामी, उसके मालिक। ऐसे कुबेर के, क्रोध माने क्रोध से, विश्लेषित माने विगतः श्लेषः, यानी जिसका चिपकाव खत्म हो गया है। इसके पहले भी पढ़े थे ना कि कैसे था वो श्लोक कि कंठाश्लेष, वही श्लेष विगतः, निकल गया यानी खत्म हो गया, ऐसा अर्थ हुआ, यानी विरह से युक्त ऐसा। और क्या है कि ते माने तुम्हारे द्वारा, वसती ही अलका नाम यक्षेश्वरा नाम। तो हो क्या गया कि यक्षेश्वरा नाम वसती, उसका नाम क्या है? अलका। ते माने तुम्हारे द्वारा गंतव्य, तुम्हारे द्वारा जाने जाने योग्य है। यहाँ गंतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तव्य प्रत्यय। उसके बाद भी एक और जुड़ा है, ताप प्रत्यय। तो किस अर्थ में है ये? जाने योग्य। कौन है?
वह अलका, इसका अलका का विशेषण है, इसलिए अलका के अलका ये स्त्रीवाची है, इसलिए ये गंतव्य हो गया। अगर ये पुल्लिंग में होता तो गंतव्य हो जाता, अगर कोई नपुंसक लिंग होता तो गंतव्यम ही हो जाता। ठीक है, यहाँ अलका स्त्रीलिंगवाची है तो इसलिए गंतव्य। यहाँ ते में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। क्यों? के द्वारा तो ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनाएंगे तो तृतीया में चला जाता करता ना। यहाँ तो बहुत सही इन्होंने बताया कि कृत्या नाम कर्तरि वा मने विकल्प से कृत प्रत्यय। यहाँ किसमें है कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय कितने हैं? 7 हैं। तभ्यम तभ्यतं चैव अनियर के लिमरौ तथा यतम रतम कृतम चात कृत्यान सप्त प्रचक्षते। ये कृत प्रत्यय 7 हैं। कौन कौन से? तभ्य, तभ्य, अनियर, केलमर, यत, रत और क्यप। 4 3 7। तो इसका प्रयोग होने के कारण ते माने त्वया तृतीया के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ते माने तुम्हारे द्वारा अलका इस नाम वाली यक्षेश्वरा नाम वसति। वसति माने निवास स्थान, वह स्थान गंतव्य जाने योग्य है। यहाँ तबियत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? योग्यता या चाहिए अर्थ में है। ठीक है, और क्या बताते हैं? वह उस अलका का क्या और विशेषण है? कहते हैं कि बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या। बाह्य माने बाहरी, उद्यान माने उद्यान में, स्थित माने विराजमान रहने वाले, हर माने यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है। तो यहाँ इस हर का अर्थ है कौन सा? ले जाने वाला। और यहाँ हर का ये भगवान शंकर, ये वाला शंकर वाला अर्थ है, अर्थात शिव संज्ञा वाला रूप है। हर माने शिव के, सिर माने सिर पर, चंद्रिका माने विराजमान, जो चंद्रिका अर्थात चांदनी है, चांद से जो निकलने वाली किरणें हैं, धवल किरणें, ऐसी उन इनके किरणों के द्वारा धौत हर्म्या, धौत माने धवल बना दी गई है, हर्म्या माने महल, रमणीय। ये जो महल है, हर्म्य माने रमणीय महल। हर्म्य माने केवल महल नहीं होता है। आप आज भी प्रचलित है हरम शब्द, मुस्लिम जो लैंग्वेज है हरम कहा जाता है उसको। अब उसका क्या अर्थ है? हरम महल को नहीं बोलते हैं। ऊपर बने रहते हैं तो ये कहते हैं, गुंबद की तरह। ठीक है, कहते हैं बाह्य उद्यान माने बाहरी उद्यान में स्थित माने विराजमान रहने वाले, हर माने शिव की, सिर चंद्रिका माने सिर की जो चांदनी है, चांदनी से युक्त ऐसी वह अलका, ऐसी वह अलका। भगवान शंकर का निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत, उसी कैलाश के आसपास अलका भी है। तो ऐसी चंद्रिका के द्वारा धौत माने धवल बनाए गए, हर में माने भवनों वाली ऐसी यक्षेश्वराणाम अलका, ऐसी यक्षेश्वरों में, यक्षेश्वराणाम माने क्या होता है? यक्षों के जो ईश्वर हैं, कौन? कुबेर। तो यक्षेश्वराणाम इस पद से क्या हो गया? कुबेर। कुबेर के लिए और कौन पद आया? राजराज और धनपति। यहाँ आया है धनपति। ठीक है, हाँ यही आया, दिखाते रहे। तो इसका सामान्य सा अर्थ समझ में आ गया। इसका एक पद सा अर्थ देखते हैं कि संतप्ता नाम, संतप्त लोगों के, त्वम माने तुम, अस्य माने हो, क्या? शरणम, शरण हो, उनके स्थान हो, उनको संतुष्ट करने वाले व्यक्ति हो। और कहते हैं हे पयोद, तत् माने इसलिए हे पयोद, हे पयोद, हे मेघ, प्रियायाः माने मेरी प्रियतमा के पास, संदेशम माने संदेश को, मे माने मेरे, मम ये मे माने षष्ठी विभक्ति वाला है, षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला, हर मे संदेशम, हर मेरे संदेश को ले जाओ। फिर कहते हैं कि धनपति क्रोध विश्लेषितस्य ऐसे तस्य माने उस धनपति माने कुबेर के, क्रोध माने क्रोध से, विश्लेषित माने वियोग जो वियुक्त है, ऐसे कहते हैं कि गंतव्य जाने योग्य है, ते माने तुम्हारे द्वारा, वसति माने निवास स्थान, कहाँ का? अलका। यहाँ नाम पद आ गया है
ये इस अलका के नाम को सूचित कर रहा है। ये अलका ऐसा वह नाम है उसका, ऐसी वह अलका नाम वाली नगरी है। और फिर कहते हैं कि यक्षेश्वरा नाम, यक्षों के जो स्वामी हैं ऐसे कुबेर की अलका नाम वसती गंतव्या, अलका नाम वाली वह वसती नगरी गंतव्या माने जाए जाने योग्य है। किसके लिए? माने तुम्हारे अर्थात मेघ के लिए। कि बाह्य उद्यान माने, बाह्य माने बाहरी, उद्यान माने बगीचा, और स्थित माने विराजमान रहने वाले, हर माने भगवान शंकर के, सिरस चंद्रिका माने सिर की चांदनी से युक्त ऐसी उनके द्वारा बनाई गई, धौत माने जो धवल बना दी गई है, ऐसे हर माने ऊंची ऊंची भवन से युक्त अट्टालिकाओं वाली यक्षेश्वरा माने यक्षों की वसती माने निवास स्थान, उसका नाम क्या है? अलका। वैसा वह अलका ते माने तुम्हारे द्वारा गंतव्य माने जाए जाने योग्य है। अन्य से इसका अर्थ देखते हैं कि पयोदा, हे पयोद, हे मेघा, तुम संतप्ता नाम शरणम असि। क्या हो? संतप्त लोगों के शरण हो, उनके आश्रय दाता हो। जैसे गर्मी में जब बारिश होती है तो लोग सोचते हैं कि हम भीगे, तब उनके शरीर को जो सुखद एहसास होता है। हम लोग जब बीएड करते थे तो सारे लड़के जिस दिन पानी बरसता था सब के सब बाहर फील्ड में एकदम भैया भीज रहे थे। और लोग मम्मी बताती थी कि जब पहली बार बारिश हुए तो उसमें भीगना नहीं चाहिए, उससे जो एसिड, जो धूम धूसल तार उड़ करके जाते हैं आकाश में, वही नीचे आते हैं। हाँ, 2-3 बार हो जाए तो उसके बाद भीजिए पूरे साल भर, ठीक है। फिर बताते हैं कि संतप्ता नाम शरणम असि, संतप्त लोगों के शरण हो, इसलिए तत्पद इसलिए इस कारण से आया है कि तुम संतप्त लोगों के शरण हो, इसलिए मेरे संदेश को ले जाओ। मैं भी तो संतप्त हूँ, मैं भी तो अपनी प्रियतमा से वियुक्त हूँ, अलग हूँ, तो इसलिए मुझ संतप्त का भी तुम शरण हो। इसलिए मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ कि हे मेघ, मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिय के पास तक ले जाओ, ठीक है। फिर कहते हैं कि तत् माने क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति माने धनपति के, कुबेर के, क्रोध विश्लेषितस्य, क्रोध से जो वियुक्त हुए हैं, ऐसे मेरे संदेशम माने संदेश को, प्रियाया माने प्रियतमा, ये मेरी प्रियतमा जो यक्षिणी है उसके पास तक हर माने ले जाओ। ते माने तुम्हारे द्वारा, बाह्योद्यान, यहाँ ते पद अभी बाद में जब आएगा कि गंतव्य के साथ जोड़ेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा, न कि ते गंतव्य, ये वाला अर्थ कि ते माने तुम्हारे द्वारा बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हरम्या, ऐसी बाह्य उद्यान में, बाहरी उद्यान में स्थित माने विराजमान रहने वाले हर माने भगवान शंकर के जो चंद्रिका है, यानी चांद की किरणें, चंद्रिका कहाँ रहती है? भगवान शंकर के मस्तक पर रहती है ना चांदनी, चांद रहता है तो उससे जो किरणें निकल रही हैं, अर्थात वो धवल बना दी जा रही, कौन? धौत माने धवल बना दी जा रही, ऐसी रमणीय अट्टालिकाएं इत्यादि, ऐसे वह अलका यक्षेश्वरा माने यक्ष, यानी यक्षों के जो ईश्वर है, ऐसे कुबेर की वसती माने नगरी, ते माने तुम्हारे द्वारा गंतव्य माने जाए जाने योग्य है। तो ये समझ में आ गया आपको? शब्दशः अन्वय भी अर्थ समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? तो इसके पहले वाले श्लोक में नहीं है। इसका अब देखते हैं क्या क्या वो है, समास इत्यादि। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपतेः क्रोधेन विश्लेषितः, ऐसा वह कौन? धनपति क्रोध विश्लेषितः कहा? यक्ष। यहाँ में पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। धनपति क्रोध विश्लेषितः कहा? वह यक्ष। और संतप्ता नाम शरणः कहा? संतप्तों का शरण कौन है? वह मेघ है। यहाँ पयोद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। प्रियाया, ये पद किसके लिए आया है? किसके प्रिया के पास? यक्ष की पत्नी जो उनकी प्रियतमा है उसके पास। और संदेशम माने समाचार को, मेरी कुशलता को, ऐसा इस संदेश को
गंतव्य किसके लिए आया है? किसके लिए गंतव्य है? मेघ के लिए। और ये आया है अलका के लिए। वह अलका ते गंतव्य तुम्हारे द्वारा जाए जाने योग्य है। क्या हो गया? मेघ के लिए गंतव्य तो है ही है, मेघ के लिए जाए जाने योग्य है ही है, लेकिन क्या जाए जाने योग्य? वह अलका जाए जाने योग्य है। ये कर्मवाच्य में बनाया गया वाक्य है। ठीक है, अगर ये बाइज में मान पूछ भी लिया जाए कि किस वाच्य में है तो कर्मवाच्य में है। ठीक है, क्योंकि अलका, वह अलका ते माने तुम्हारे द्वारा गंतव्य जाए जाने योग्य है। और यहाँ त्वया गंतव्य भी हो सकता है। क्या? कौन सा सूत्र था अभी जो बताया था आपने? कृत्यानाम कर्तरि वा सूत्र है। कृत्यानाम कर्तरि वा, कर्तरि माने कर्ता में, कृत्यानाम माने कृत प्रत्ययों के प्रयोग अवसर पर, कर्तरि माने कर्ता में षष्ठी चार क्या हो जाए? षष्ठी चाहे वो कैसे? वो माने विकल्प से, यही हो जाता है। अन्यथा यहाँ तृतीया तो ऑलरेडी पहले से ही सिद्ध है, तो यहाँ कर्ता कौन है? ते पद। ठीक है, यहाँ ते पद से किसका भान हो रहा है? मेघ का। तो यह क्षेश्वरा नाम किसके लिए आया है? कुबेर के लिए आया है। ठीक है, धौत हर्म्या का, धौत हर्म्या का, धौत हर्म्य वाली कौन है? वह अलका है। ठीक है, समझ में आ गया सब? और धनपते है क्रोधेन विश्लेषित, इसमें कौन सा समास हो गया? धनपते है, धनपति के क्रोधेन, क्रोधेन में तृतीया है। क्रोधेन विश्लेषित, क्रोध से जो विश्लेषित है, अलग है। भाई यहाँ धनपति माने कुबेर जब क्रोधित हुआ था तभी तो उनको साथ दिया था कि जाओ वर्ष भोग्य, ऐसे वर्ष भर भोगे जाने वाले पत्नी से वियुक्त होकर के तुम रहो। ठीक है, तो कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष हो गया। यहाँ धनपते क्रोधेन इति धनपति क्रोधेन तेन विश्लेषित इति धनपति क्रोध विश्लेषित। तृतीया भी दिया होगा, थोड़ा सा बचा करके लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहिए। सही है, कर दीजिए जैसा भी सब होगा। इसी को घुमा दीजिए पूरा थोड़ा सा। ठीक है ना? चलिए, बाह्योद्यान। हाँ देखिए, धनपते क्रोध, धनपति का क्रोध, केवल इतना लेंगे तो षष्ठी होगा। तो धनपति क्रोधेन विश्लेषित, धनपति के क्रोध के द्वारा जो विश्लेषित है, धनपति के क्रोध के कारण जो विश्लेषित है, तो कौन सा होगा? तो तृतीय तत्पुरुष होगा ना। यहाँ केवल धनपति क्रोध में षष्ठी होगी जब धनपति, यहाँ भी देख लीजिए वही जो दिखा रहे थे कि धनपति क्रोध एक में जुड़े तब एक पद हो गए, इसलिए धनपति क्रोधेन विश्लेषिता यदि धनपति क्रोध विश्लेषिता, ऐसा तस्य मने उसका कौन, ऐसा ऐसा यक्षा क्या तोड़ने के समझ आ रहा है। धनपति, धन का का क्रोध, धनस्य पति के धना नाम पति। ठीक है, आइए फिर देखते हैं कि बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या। अंत में देखेंगे तो लिखा होगा धौतानि हर्म्याणि यश्याम सा, ये किसका विशेषण है? अलका। धौत हर्म्यों से युक्त कौन है? वह अलका। तो किसका विशेषण हुआ? अलका का। तो ये कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि है, व्रीहि नहीं, क्या है? पहले ब है, उसके बाद हु है, व्री है, बहुव्रीहि। व्रीहि माने क्या होता है? चावल। ठीक है, चावल के धान। चलिए, यक्षेश्वराणाम
इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये बहुवचन में क्यों आ गया? कुबेर तो एक ही है, यक्षों के जो स्वामी हैं एक ही तो स्वामी है। पहले सुनिए, पहले मेरे प्रश्न को समझिए। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ यक्षस्य ईश्वरः या यक्षाणाम ईश्वरः, यक्षों के जो स्वामी हैं, तो जो यहाँ स्वामी पद बने केवल स्वामी का बोध हो रहा है। यक्षों के बहुत सारे स्वामी हैं क्या? है तो एक ही। यहाँ आदरार्थे बहुवचनम लगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को समझने में बस केवल 2 मिनट लगता है, और एक बार समझ गए तो वो लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा, ठीक है। और पयोद, पयोद ये किस लकार में है? संबोधन में है, वो भी एक वचन में है। संबोधन किसका भेद है? प्रथमा का ही भेद है। संबोधन के एक वचन वाला रूप थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी प्रथमा की तरह ही रहता है। पयोद में कौन सा समास है? बहुरी कैसे होगा भैया? प्रत्यय कौन सा है? पयस उपसर्ग पूर्वक उपपद रहते दा धातु से क प्रत्यय। कौन सा? क प्रत्यय। एक सूत्र है आतोन उपसर्गे क, ठीक है। तो आदंत धातु होवे, उसके बाद कोई उपपद रहे तो इस दा धातु से क प्रत्यय हो जाए, यही कहता है। तो क्या बन गया है इसको? पयोद। पयोद माने ये संबोधन वाला है, यहाँ बना ये रूप, ठीक है। और इसी प्रकार से पिछली बार आया था कुंभकारः में। कुंभकारः में समास पूछा था, याद है टीजीटी वाले? कुंभम करोति इति कुंभकारः, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे जितने भी समाज के प्रकरण आएंगे बताएंगे, आगे आता है तो। और फिर कहते हैं संतप्ता नाम, सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु से ट प्रत्यय। क्या लगा? सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु से ट प्रत्यय, तो बना क्या? संतप्त बनेगा। क्या बनेगा? संतप्त बनेगा। इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप चलेगा तो संतप्ता नाम बन गया, ठीक है। और विश्लेषितस्य विउपसर्ग पूर्वक श्लिष्ट धातु से ऋच प्रत्यय को किया गया, फिर ट प्रत्यय। वि धन श्लिष्ट धन ऋच धन ट, तो विश्लेषित बन गया। षष्ठी विभक्ति एक वचन में विश्लेषितस्य, ये किसका विशेषण है? मैं का, माने मैं ऐसा मैं हूँ जो धनपति के क्रोध से वियोगित हूँ, ऐसा मैं माने मेरे संदेशा माने संदेश को हर माने ले जाओ। कहाँ? प्रियाया, यानी प्रियतमा के पास ले जाओ, ठीक है। और प्रियाया, प्रियाया प्रिय धातु से कौन सा प्रत्यय? का प्रत्यय। इसमें कौन से सूत्र से? ये सूत्र है। कभी कभी थोड़ा सा लीप देते हैं बीच में, ठीक है, इस सूत्र से। फिर टाप भी लगा है इसमें, जो कि हाँ इक उपधा में है। तो क्या इसके उपधा में इक है? कहाँ है इक? ये इंकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है, बता भर क्या? प्री। इस का के उपधा में क्या है? ई है। तो उपधा किसको कहते हैं? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो अंतिम अल स्वर या व्यंजन से पूर्व की उपधा संज्ञा हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है? अलका। अलका में कौन सा प्रत्यय है? अल से गुण प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय। स्त्रीवाची है ना, इसलिए टाप प्रत्यय लगा है।
कौन सा धातु है इसमें? अल। अल माने भूषणे अर्थ में, अलति भूषयति इति अलका, ठीक है। और गंतव्य, गम से तव्यत प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय, गम धातु से तव्यत प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय। ये टाप प्रत्यय होने के कारण स्त्रीवाची हो गया, क्योंकि विशेषण किसका है? अलका का, ठीक है। और हर, हर ये कहाँ का रूप है? लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। क्यों मध्यम पुरुष का क्रिया लगाई गई है? क्योंकि पयोद जो है ये संबोधन में है, संबोधन के साथ सदा मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। एक ये भी हर आया है, ये किसके लिए आया है? शिव के लिए। एक तो जब मैं अलंकार पढ़ा रहा था कि त्वम सर्वस्व सर्वस्वम हर, जब आया था कि एक तो चोर था अपने बेटवा का सिखा रहा था कि त्वम माने तुम, सर्वस्व माने सभी के, सर्वस्वम हर, सभी के सब कुछ चुरा ले जाओ। ये तो हो गया, वो चोरवा अपने बेटवा को समझा रहा था, लेकिन लोग उसको समझ क्या रहे थे? वो पूजा कर रहा था कि हे हर तुम सर्वस्व सर्वस्वम, तुम सबके सब कुछ हो। दो दो अर्थ निकल रहे हैं ना, ठीक है। तो बस यही है कि इसमें ते में, ये ते कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का ते में षष्ठी क्यों हो गई है? कृत्यानाम कर्तरिवा। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? गंतव्य में। यहाँ कृत माने सीधे ये कृत वाला प्रत्यय नहीं, ये कई कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनीय, केलमर, यत, यत और क्यप, ये 7 प्रत्यय हैं कृत प्रक्रिया के, ठीक है। कृत्य होगा सर ना? हाँ वही कृत, ठीक है। तो एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, बस आज यहीं पर विराम लेंगे। 3 तो बहुत है, ज्यादा कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं। संत प्राणाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाय संदेशं मे हर गणपति प्रोदविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसति रलका अगर 1-1.5 घंटे में 3 श्लोक आपको समझ में आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कल का प्रश्न पत्र आप लोगों ने विश्लेषित किया, कुछ कहीं आपको कमी त्रुटि कुछ नजर आई? इतने में से कितने लोग कल टेस्ट देने नहीं आएंगे, मतलब नहीं आए थे? 50 लोग हैं और आए कैसे थे? मुश्किल से 17-18 नहीं, 35-36 लोग थे। तो 15-20 लोग कहाँ चले गए थे भैया? आप लोग टेस्ट पेपर ले लीजिएगा अभी जाते समय और हल करके ईमानदारी से आइएगा, ठीक है। जितने लोग नहीं हैं बंद कर दीजिए, जितने भी लोग हैं जो नहीं कर पाए हैं